जब रॉकेट पृथ्वी छोड़ती है तो बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है। जब शरीर से जीवन छूटता है, बहुत समझ, धीरज और शक्ति की आवश्यकता होती है। ये ओंकार नाद, वो धीरज, वो शक्ति, वो समझ है जो मृत्यु काल में बहुत लाभदायक। एक ओंकार नाद की जो दहाड़ है, आप अगर उसमें स्थिर हो जाते हो मृत्यु के समय, बहुत आसानी से आप शरीर से अलग हो सकते, बहुत आसानी से। जैसे ट्रांसप्लांटेशन जब होता है, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट हो, लंग ट्रांसप्लांट हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो, अभी शरीर ट्रांसप्लांट होने वाला है, इसीलिए मृत्यु आवश्यकता है। आपने देखा है चेतन एनेस्थेसिया इज अ मस्ट फॉर अ ट्रांसप्लांट, सो ऑल्सो मृत्यु के लिए मृत्यु एक एनेस्थेसिया है ट्रांसप्लांट की। आप अलग शरीर में जाओगे, अलग स्थिति पर जाओगे, इसीलिए आपको निश्चेतन किया जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल फिनोमेना। जब कोई सर्जरी होता है तो हमें एनेस्थेसिया दिया जाता है। ये भी सर्जरी है, इसीलिए हमको मृत्यु दिया जाता है ताकि हम आराम से ये सर्जरी को झेल सके, एक शरीर से जाकर, शरीर से मुक्त होकर एक स्थिति पर रहकर दूसरे शरीर में अपने ट्रांसप्लांट को महसूस कर सके। और इसीलिए मृत्यु जरूरी है, और मृत्यु के लिए शक्ति जरूरी, समझ जरूरी, भय नहीं। जो सर्जरी करवाते हैं, जो भय में रहते हैं, उनका सर्जरी अच्छा नहीं। जो मृत्यु को भय करते हैं, उनका सर्जरी अच्छा नहीं होता। आराम से, विश्वास से, विश्वास, जो विश्वास करते हैं वो आध्यात्मिक लोग हैं। एक कथा यहाँ सुनाते हैं, बहुत अच्छी, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक सर्जन था, उसका एक कुत्ता था, और वो कुत्ता बहुत प्यार करता था उस सर्जन को। तो सर्जन सर्जरी कर रहा है, अपने ओटी पर है, तो वो कुत्ता वो खिड़की को, मतलब वो डोर को बहुत जोर से आवाज दे रहा है, खोलो मुझे तुम्हें देखना है। वो कुत्ता, कुत्ता को पता नहीं कि सर्जन के हाथ में कैंची है, चाकू है, बस वो आना चाहता है, विश्वास करता है। तो विश्वास करके जो सर्जन के पास पहुंच जाता है, चाहे उसके हाथ में चाकू कांटा कुछ भी हो, लेकिन अपना विश्वास अपना होता है, उसी से सर्जन भी बदल जाता है।
ईश्वर हमारे सर्जन है, सर्जरी करते हैं हमारे हिसाब से। उनको पता है क्या हमें है, वो डायग्नोसिस करते हैं, उसी हिसाब से हमें जीवन देते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, मृत्यु देते हैं। ये सब उन्हीं की इच्छा है। ये सब मानना ही आध्यात्मिकता। जो नहीं मानते हैं, जो ये सब नहीं मानते हैं, तो पूरा वजन हेरक्युलिस जैसा पूरा विश्व ब्रह्मांड का वजन उन्हीं पर आ जाता है। जो मानते हैं अपना वजन ईश्वर को दे देते हैं, जो नहीं मानते वो वजन खुद उठाते। आपकी मर्जी, आप गधा बनोगे या घोड़ा बनोगे। गधा बने तो वजन लिए, घोड़ा बने तो दौड़े बिना वजन। तो इसी भाव से आगे पढ़ते हैं वैशाली जी से। हरिओम अर्पिता। हरिओम सब प्रेमियों को। हम लोग तीसरा अध्याय कर्मयोग का आज श्लोक नंबर 26 पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे, श्री भगवान उवाच न बुद्धि भेदम जनायेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। हरिओम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो शास्त्रविद होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनके वजह से बहुत सारे नुकसान होता है। पिता माता के ज्ञान की वजह से बच्चों को नुकसान होता है। बुजुर्गों को ज्ञान की वजह से अगले पीढ़ी को नुकसान होता है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसे शक्ति है, ज्ञान एक ऐसे परंपरा है, उसे देख कर दिया जाता है। जैसे आप मेडिसिन देख कर डोजेस देते हो, छोटे बच्चे को छोटे डोज देते हो, बड़े बड़े इंसान को बड़े डोज देते हो, वैसा ज्ञान भी वैसा है। तो ज्ञान का डोज भी होता है। आपको ज्ञान मालूम है, इसका मतलब नहीं कोई भी स्तर के लोग से आपको ज्ञान को आप बांट सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि बाजार में ज्ञान बांटा नहीं जाता। आपने कभी देखा है कोई ज्ञान बाजार में बांटते हुए? नहीं। तो ये जो ज्ञानी लोग होते हैं, अपने ज्ञान के लिए जो बहुत आदर सम्मान पाते हैं, वो जब अपना मुंह, अपना ज्ञान जो तैयार नहीं है, आलसी है, गधा है, जो जो समझ नहीं पा रहा है, उसको अगर आप ज्ञान दोगे तो उसका जो असर होता है वो भयंकर होता है। जैसे कृष्ण भगवान 16 सहस्त्र गोप नारी, छोटा सा बच्चा, 7 साल का बच्चा, इतने सारे लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है, सबके साथ रमण करता है। मतलब आध्यात्मिक तौर पर जब आत्मा आत्मा के मिलन होता है, उसे रमण कहा जाता है। बच्चा सबको प्यारा है, सबसे प्यार करता है। ये ज्ञान को अगर आप कहोगे किसी अज्ञानी को, वो समझेगा कि एक इंसान को 16 सहस्त्र नारियों के साथ संबंध रखना है, बस हो गया आपका उदाहरण। तो कैसे आप ज्ञान को एक अज्ञानी को, एक मूर्ख को, एक आलसी को कैसे आप बांटते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
उसी स्थिति से, उस स्थिति में जो इंसान है उस स्थिति से उसको ऊपर उठाना आप ही के वजह से, ये एक अलग किस्म की हम कर्म भी कह सकते हैं। आप एक आलसी को कैसे कर्म तत्पर बनाएं? आपके ज्ञान से तो थोड़ी वो कर्म तत्पर बन जाता है, नहीं। कहने से कर्म तत्पर बन जाता है, नहीं। आशा दिखाने से कर्म तत्पर बन जाता है, नहीं। सिर्फ आपकी कर्म, आपकी आपकी खुद के कर्म पर निष्ठा ही उस पर असर डाल सकता है। कहने से कुछ नहीं होता। तो ज्ञानी जन को ये कहा गया है कि अपने कर्म के द्वारा किसी और को कर्म की जो अच्छाई है वो प्रभाव पड़नी चाहिए। अपने कर्म से, बातों से कर्म को आप उजागर नहीं कर सकते हो, अपने कर्म से ही किसी को कर्मी बना सकते हो। जैसे एक आलसी सोया हुआ है, उसके साथ थोड़ा बहुत सो जाओ, उसका जीवन उसी के साथ बिताओ, उसी से ही शुरू करो। हम लोग ऐसे होते हैं, छोटे बच्चे को जो सोया हुआ होता है, प्री स्कूल के नाम पर 5:30-6 बजे उठाकर उसे तैयार करते हैं। पता नहीं चलता है वो उसी हिसाब से कैसा कितना टूटता है। बहुत सारे चीज हमें पता नहीं होता है क्योंकि हम थोपते हैं। किसी को उद्धार करना है, किसी की अच्छाई करना है, उसी की स्थिति से शुरू कीजिए। आपकी स्थिति से आप किसी को समझा नहीं पाओगे। जिसको समझाने वाले हो, जिससे आप कर्मरत करने वाले हो, उसी की कर्म तत्परता से आपका जीवन शुरू कीजिए। यही आज का आवाहन है। आप किसी को अपना शक्ति नहीं दे सकते। आपका कर्म कौशल ऐसे किसी को दान में नहीं दे सकते। तो अगर देना है, जिसको देना है, उसके साथ आपको रहना पड़ेगा उसी की स्थिति में, ताकि आप उससे पकड़ सको और वो आपको पकड़ सके। एक स्थिति से आप दोनों फिर आगे निकल सको। यही होता है ज्ञानी जनों के लिए कर्म तत्परता, कर्मशीलता, कर्म कौशलता और कर्म की पथ पर जाना और आपके साथ किसी और को लेके जाना, ये सब इसी से शुरू होता है। अगर आप चाहते हो कि सब आपके चारों तरफ कर्मनिष्ठ बने, कर्मों को अपना आधार माने, जैसे हम खाना को शरीर का आधार मानते और कर्म को अपना नैतिकता, आध्यात्मिकता का आधार माने, तो हमको कर्म के बारे में और कर्म की जो गहन कथा है, जो भीषण कथा है, उसके बारे में हमको ज्ञान होनी चाहिए। छोटा सा हो, बड़ा सा हो, कर्म कर्म होता है। किसी दूसरे के लिए आप नहीं कर्म करते हो, इस संसार के लिए। जैसे आप सांस लेते हो, जैसे आपके जीवन को धारण करते हो, विश्व ब्रह्मांड को धारण करने के लिए हम कर्म करते हैं सब। इसे धर्म कहा जाता है। धारण शक्ति से धर्म शक्ति बढ़ती है। आप कितने धर्म को धारण कर सकते हैं, वैसे आपका उसी से पता चलता है आप कितने कर्मयोगी। तो आज की जो श्लोक है ज्ञानी जनों,
अपने ज्ञान को संभालो, ठीक से उससे व्यवहार करो, मार्केट में उससे मत समझाओ। जो जिसको अगर आपको समझाना पड़ता है कर्म का नियम, कर्म की अच्छाई, कर्म की मुक्ति, जिसको समझाना पड़ता है उसको उसका स्थिति में आप आ जाओ और शुरू। इसको हम कंपैशन कहते हैं, जो बुद्ध, महात्मा बुद्ध को, हाँ, सब में नहीं होता। कृष्ण का देखिए, अर्जुन को स्थिति पर, एक क्षत्रिय को क्षत्रिय की स्थिति पर ज्ञान दिया जाता है। वही ज्ञान वो मंदिर में दे सकते थे, अपने घर में दे सकते थे, आश्रम में दे सकते थे, लेकिन अर्जुन की स्थिति क्षत्रिय स्थिति युद्ध में है, तो युद्ध से ही उनका शुरू हुआ आध्यात्मिक चेतना। जो जिस स्थिति पर है उसी से शुरू होता है। यही होता है सही ज्ञानी की निशानी, जो जानते हैं कैसे कर्म को समझाना है, कैसे खुद कर्मरत रहकर बिना बोले ज्ञान को प्रचार करना। क्या समझ में आया? कुड यू अंडरस्टैंड? तो हम पिता माता बहुत ज्ञानी बन जाते हैं छोटे से 2 साल 3 साल के बच्चे के लिए। उसकी स्थिति समझे बिना अपना ज्ञान उस पर झाड़ देते हैं, बेचारा वो डर जाता है ज्ञान से, उसका जैसे मानो एक भय हो जाता है। इसीलिए वो कहता है ज्ञान मत दो, ज्ञान मत दो, ज्ञान मत दो, क्योंकि उसको लगता है ये इंजेक्शन है, ये पेन है। नहीं तो ज्ञान से सब कुछ, सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन एक बच्चे को क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्यों अपने माता पिता को कहता है वो ज्ञान बंद करो, ज्ञान मुझे मत सिखाओ? क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने जब भी उनको ज्ञान दिया है परिस्थिति को देखकर नहीं, बस स्थिति को देखकर। बी केयरफुल। अपने बच्चे तो हो गए, पोते पोतियों के लिए थोड़ा बहुत, थोड़ा इसको संभाल कर, इस भाव को संभाल कर रखिएगा। याद कीजिए, बच्चा सो रहा है, उसको जाना है स्कूल, कैसे उसे उठाते हैं, सीधा टैप के नीचे डाल देते हैं। कैसे भय को हमने अपने बच्चों में डाला। खुद सोते हैं 11-12 बजे। हमारे जीवन में कोई नियम नहीं है, 8:30 बजे हम सो जाएंगे तो बच्चा भी 3:30 में उठ जाएगा, 4 में हम भी उठ जाएंगे। हम सोएंगे 11-11:30 बजे, बच्चे को कोई कहेंगे तो 8 बजे से सो जा, तो नहीं हो सकता है। घर का माहौल पूरा शांत होने से सबको अच्छा लगता है। ये नहीं कि माता पिता टीवी देख रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बाहर गए हैं, 8 बजे बच्चा सो जाएगा, नामुमकिन। माता पिता सोएंगे तब बच्चा सोएगा, माता पिता 8:30 बजे सोएंगे तब बच्चा सोएगा, और 3:30-4 बजे माता पिता यूं ही उठ जाएंगे तो 4:30 में बच्चा ही उठ जाएगा। आप देखिए, हम सब देखिए कि ऐसा ही हुआ है हमारे जीवन। हमने ज्ञान स्थिति परिस्थिति को देखकर कभी नहीं दिया। बस जैसे हम एक राक्षस है, ज्ञान जैसे हम राक्षस है, ज्ञान की राक्षस। राक्षस होता क्या है? जिसको समय ना स्थिति ना अवस्था की ज्ञात होता है, बस उसका जो जो उसके मन में आता है, जो उसका हुनर है, बस बिना देखे समझे दिखा देता है। हम भी वही है, राक्षस। क्या इतना चलेगा? अपने बच्चों से माफी मांगते हैं आज। बहुत भयानक उनका जीवन किया है हमने अपने ज्ञान की वजह से।
माफी मांगे। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। स्वागत है। आप हमारे बातों से सहमत है कि पूरी बचपन में तरह से अर्पिता, पूरी तरह से। माँ ने तो राक्षसी थे। हिटलर हिटलर मेरा नाम था, हिटलर। हम ऐसे क्यों होते हैं, बस इसी से पता चलता है। जो हम ज्ञानी अपने आप को मानते हैं, कुछ जानते हैं, किसको देना है और किस अवस्था में देना है, इसका बहुत बहुत असर पड़ता है। हम तो मार्केट में भी ज्ञान झाड़ देते हैं। जितना जहाँ इतना हलचल है, कोई सुनता नहीं, वहां भी हम बात करते हैं। तो ये बार बार ये सब पढ़ने से अपने ऊपर जितना असर पड़ता है, ये इस जन्म के लिए नहीं, हजारों जन्म के लिए भी ये ज्ञान बहुत काम में आता है। यू विल नेवर फॉरगेट दिस। मतलब ये जो जहन में हो जाता है, एटॉमिक, हमारे अणु परमाणु में जो ज्ञान को हम मान लेते हैं, वो अपना जैसे अपना तंत्र बन जाता है, जिसे कहते हैं जेनेटिक्स। ये जेनेटिक शारीरिक डीएनए जेनेटिक्स नहीं, जो हमारे जन्म जन्मांतर की जेनेटिक्स होता है, जिस जिस पद पर हमको जाना पड़ता है, जिसका जिसका एक बेस बन जाता है। ये ज्ञान हमारे बेस बन जाते हैं, जिस पर हम चलते हैं। जन्म जन्मांतर की जो राह है, इसी से हम चलते हैं। थैंक यू मामा, थैंक यू। सच में आंटी, अगर रेत जब सूखा हुआ रहता है ना,